सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। डेरा इस्माइल खान से, जहां तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए थाने पर हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जाम बहक हो चुके हैं। बलोचिस्तान के अंदर एक ही रात में टीटीपी ने, और उनका ये कहना है कि हम जो है आज़ाद बलोचिस्तान की डिमांड कर। टीटीपी की बात करें तो टीटीपी ने पंजाब को निशाना बनाया, टीटीपी ने केपीके को निशाना बनाया और अब टीटीपी जो है बलोचिस्तान से हमारी फोर्सेस पे हमला करी है। और अफगान सरहदी जो इलाका है ये हमेशा जो है हमने देखा कि महफूज रहा है किसी ज़माने में, लेकिन फिर हमने 15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये जो सरहद है ये मसाइल का शिकार है। मैं उनके देखता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ उनके फॉर्मर एम्बेसडर्स और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज के पाकिस्तान के, एंड आई एम शॉक्ड एट द लैक ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब कि कोई इतना दिमाग से, यू आर अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर भाई, आप भारत के अगर भारत के डिप्लोमेट्स को देखेंगे आप बोलेंगे यार ये बंदा है क्या ये, दे आर सो शार्प, सो आर्टिकुलेट, सो नॉलेजेबल, बंदा इंप्रेस हो जाए। पाकिस्तानियों को देखे तो आपके वही गधा छाप। मसला यह है कि 3 दिन के बाद इलेक्शन है और 3 दिन के बाद इलेक्शन और उससे पहले इतने दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले होना, तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप ये जिन जगहों पर इस वक्त हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा। अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है, सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलोचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी जाए इसमें। बलूचिस्तान के हालात और वाक़यात भी आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BLF और BLA की शक्ल में और इस तरह की तंजीमों की शक्ल में उनका जो एजेंडा या उनके जो मकासद हैं वो कुछ अलग हैं। गिलगित बल्तिस्तान और POK के लोग सड़कों पे आ गए हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना नामंजूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बलूचिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं और दोस्तों न्यूज़ जो है वो लगभग एक ही तरह की लग रही है, क्योंकि रोज़ ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक और हमला हो गया जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए। दोस्तों एक और न्यूज़ आई है, न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक पुलिस स्टेशन पर हमला होता है जिसमें कि पाकिस्तान के 10 जो पुलिस हैं, पुलिस के लोग हैं वो मारे जाते हैं। दोस्तों इस न्यूज़ के आने के बाद जो है वो पाकिस्तान में जो है एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो सर्च ऑपरेशन चालू कर दी है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से BLA का अटैक लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस पे बढ़ रही है, उसको देखकर साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी तरीके से क्लैप्स कर चुकी है और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जो एक संगठन है वो हम पे अटैक कर रही है और हम इतनी बड़ी आर्मी लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यही सवाल जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक उठा रही है कि आखिरकार हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी और दुनिया की नंबर 1 जो ISI जिसको हम बोलते हैं वो आखिरकार कर क्या रही है। ना कि हमले रोकने में वो कामयाब हो पा रहे हैं, ना जब वो हमला करके चले जा रहे हैं तो फिर उनको पकड़ने में भी नाकामयाब रह रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में, और उनका ये कहना है कि इतने पैसे जो हम अपनी आर्मी पर खर्च करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस पे हमले होते हैं जिसमें कि आपने अभी देखा होगा कि एक हफ्ते के अंदर लगभग 200 से 300 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं या फिर जो पुलिस के लोग हैं वो मारे गए हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पूरी खबर जो है वो क्या है। कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जाम बहक हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच
लड़ाई जारी रही, कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है। और इसमें जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि DI खान, डेरा इस्माइल खान KPK, वहां पर दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 एहलकार अभी तक जान से जा चुके हैं, जबकि 6 ऑफिशियल जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक DI खान के डिस्ट्रिक्ट दराबिन के थाने पर रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया और फिर इसके हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। इनको हमने मुंतखब किया है। जब हमारा टाइम था कि हम खड़े होते, बात करते या हम कोई जो है हड़ताल करते, वो तो हमने अपने एंड पे किया, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। जब हमें लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। विदिन 1 माह तक हमने किया, उसके बाद में छोड़ दिया। ये जिनको भी ऊपर लेके आए हैं, हम लोग खुद लेके आए हैं, खुद नहीं आ सकते थे। अगर हम आपको बलूचिस्तान के बारे में क्या पता है और वहाँ पर क्या मसले, ये आज़ादी के जो तरीके जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं जो कि आर्मी के साथ हर टाइम लड़ाई के मूड में रहते हैं, कितना पता है आपको इस केस में? दरअसल अगर देखा जाए तो हर सूबा जो है अपने बंदों को प्यारा होता है। अगर बलूचिस्तान के लोग अगर ये हड़ताल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी चीज़ की आज़ादी चाहते होंगे। और वो अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है। सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलूचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी जाए इसमें। आप कह रहे हैं अगर बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाता है, जैसे बलूचिस्तान ने डिमांड किया, और बलूचिस्तान की जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है नाइला कादरी बलोच, वो इंडिया में गई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी आज़ादी में हमारा साथ दे, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर अलहदगी का अगर वो कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन तो अलहदगी की तो मैं बात कर रही हूँ। नहीं, अलहदगी के हिसाब से अगर बात की तो फिर तो हमें आर्मी के अलावा हमें लोगों को जो है अपने एंड पे जाके जिस कदर तक जा सकते हैं हमें करना चाहिए। और ये दरअसल गलत बात है, इस तरह तो अलहदगी वाला तो सीन गलत है। अलहदगी वाला सीन गलत है, लेकिन जो वो कहते हैं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे जो मिनरल्स हैं या जो हमारे मुल्क में जो मादनी ज़खायर हैं वो चोरी किए जा रहे हैं और सारे पंजाब को सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो वो हक की जंग लड़ रहे हैं। इस हद तक वो ठीक है, इस हद तक वो ठीक है कि वो नहीं मिल रहा। वो इवन के वो पंजाब में भी उस कदर नहीं मिल रहा। वो इधर तो नहीं है, वो नहीं कह सकते कि यहाँ पे मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है कि कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। ये वो अपने एंड पे सही है, लेकिन अगर वो इस हद तक जा रहे हैं कि इंडिया से वो कोऑर्डिनेट करके कह रहे हैं कि हमें अलहदा किया जाए, तो ये गलत है। ये गलत है। आपको पता था 1971 में क्या हुआ है? 1971 में क्या हुआ था? नहीं, 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसको मशरकी पाकिस्तान कहते हैं वो हमसे अलग हो गया था 1971 में। और जब से वो अलग हुआ ना, उसके बाद हमारा पाकिस्तान गुर्बत की तरफ धकेला गया, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर थी। ये उस एंड पे हुआ होगा विदन बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान था पहले। था वो था, लेकिन जो अगर वो तब हुआ था ना वो 2 महीने तक हुआ होगा। उसके बाद जो अब सूरत हाल है ना, मैं कहूँगा कि अब हर सूबा जो है ना वो कहेगा कि कोई मुल्क जो है ख़रीदे खा लेगा, और इस तरह होगा। ये बस अल्लाह के तौर पे एक चल रहा है पाकिस्तान, वरना हर सूबा जो है जो उसके करीब वाला मुल्क होगा वो उसको ख़रीद के अपने पास करेगा, क्योंकि हर चीज़ हमारी गिरवी है। हर ज़मीन हमारी, मैक्सिमम चीज़ें, हर चीज़ गिरवी। जिसके पास जो सूबा लगता है उसने उसका अपना मुल्क बना लेना और ख़रीद लेना है। बस ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, तो अल्लाह इसको चला रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान में जो है वो लगातार इस प्रकार के अटैक हो रहे हैं और हमारी आर्मी जो है वो इसको रोकने में नाकाम रह रही है। दोस्तों, BLA ही एक पाकिस्तान में ऐसी संगठन नहीं है जो कि पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे जो संगठनें हैं जो कि पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है। दोस्तों, बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए BLA लगातार कई वर्षों से काम कर रही है, और पाकिस्तान तो ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है और भारत इसको फंडिंग करता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कितना ज़्यादा है इसको तो नहीं कह सकते। अभी तो कुछ दिन पहले ही BLA ने जो है वो एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि भारत हमारी मदद करे। तो पाकिस्तानी जो मीडिया है वो भारत पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय
जो वहाँ पे चल रहा है उस पे वो ध्यान नहीं देता। और यही पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो कि अपने आप को इतनी बड़ी आर्मी कहती है और कहती है कि मतलब हमारे जो सोल्जर है वो प्रोफेशनल हैं, हमारी जो SI है बहुत अच्छे से काम करती है, तो फिर इस प्रकार के जो अटैक हो रहे हैं उसको आखिरकार रोकने में क्यों नाकाम हो रही है। मतलब पाकिस्तान की पब्लिक भी ये सवाल उठा रही है और पाकिस्तान का पब्लिक ये भी कहना है कि जो PLA कर रही है वो अच्छा कर रही है क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए और आने वाले दिनों में उनको आज़ादी मिल भी जाएगी। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ लोगों में ये भी बातें उनके अंदर है कि जो PLA है वो सही कर रही है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।